हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में आते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होता है और उसके फॉर्मूलेस कई बार पूछा जाता है एक एक नंबर में। सबसे पहली बात तो ये है एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चन है ये कि रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस और साथ ही साथ एक रिलेशन बिटवीन एमपीसी और एमपीएस, इन दोनों का जो रिलेशन होता है एपीसी और एपीएस का और एमपीसी और एमपीएस का, ये रिलेशन कैसे बनता है और क्या होता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस पूरा करेंगे तो पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एपीसी और एपीएस के बीच में जो है रिलेशन का। क्या होता है एपीएस? आपको पता होगा एपीएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो लिखिए जानेंगे। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और वहीं पर एपीसी का जो फार्मूला होता है वो होता है C अपॉन वाई, जबकि एपीएस का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एपीएस का जो फार्मूला होता है S बाई अपॉन वाई, यानी कि दोनों ही जगह जो है y जो है कॉमन में आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर है C अपॉन वाई एपीसी का फार्मूला और एपीएस का फार्मूला होता है S अपॉन वाई। ऐसे में जो है हम ये कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि y इक्वल टू C प्लस S होता है, यानी कि इनकम हमेशा कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है, इक्वल होता है, दोनों इनकम इक्वल टू C प्लस S होता है। ऐसे में C प्लस S जब बाई हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं कि ऐसे में जो APS प्लस APC प्लस APS इनका जो टोटल होता है, इसका टोटल जो है इन दोनों के फार्मूले यानी कि C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई के बराबर होगा। जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल टू होता है, S का मतलब ये हुआ कि APC प्लस APS इक्वल टू, दोनों ही जगह अगर हम इसको लेते हैं बराबर तो ये हो गया C प्लस S अपॉन वाई, जबकि C प्लस S जो है वाई होता है, ऐसे में ये हो गया। तो हम दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि APC और APS का टोटल इसके बराबर होता है, हमेशा एक के बराबर होता है। सीधा सा इसका रिलेशन आ गया कि एपीसी और एपीएस का टोटल ऑलवेज हमेशा एक के बराबर होगा। ऐसे में हम अगर इसको और डिटेल से जानते हैं तो एक फार्मूला ये बनता है यहाँ पर, तो दूसरा इसका फार्मूला ये बन जाता है कि एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस और तीसरा फार्मूला बन जाता है एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। तीन फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में ये रखना है कि जो एपीएस अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर होगा हाँ, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। और एपीएस तब नेगेटिव होगा जब जो है जब कंजप्शन जो है उसके इनकम से ज्यादा हो, जब कंजप्शन जो है इनकम से ज्यादा हो तब जो है एपीएस जो है नेगेटिव होता है। हम यूं कह सकते हैं जब एपी इज ग्रेटर देन 1, जब एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है देन एपीएस विल बी नेगेटिव हो सकता है, देन एपीएस नेगेटिव हो सकता है। इसके दोनों के बीच में एक सीधा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंजप्शन है, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। पहली बात तो ये कंजप्शन कभी भी इक्वलिटी नहीं होता है। नॉर्मल इंसान जब इनकम नहीं भी करता है तभी वो कुछ ना कुछ उपभोग करता रहता है। अगर उसका इनकम भले ही जीरो हो, इनकम भले ही जीरो हो, लेकिन उसका कंजम्पशन यानी कि उसका उपभोग, वो जो उसका कंजम्पशन करने का तरीका है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे में एपीएस और एपीसी दोनों का सीधा संबंध है कि दोनों का टोटल 1 हो सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एपीएस जो है, एपीएस एक बार में जीरो हो सकता है लेकिन एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एपीएस माइनस में चला जाए बट एपीसी कभी भी माइनस में नहीं
जाता है। एपीसी विल नेवर बी नेगेटिव बट एपीएस विल बी नेगेटिव व्हेनेवर द एपीएस इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं एमपीसी और एमपीएस के बारे में। यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहां पर एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वहीं पर एमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जबकि एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से जैसे हमने ये इसका एपीएस और एपीसी का रिलेशन निकाला था, इसका रिलेशन निकाले कि अगर एपीसी दोनों का भी डेल्टा वाई बराबर होता है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ये दोनों जो कॉमन आ जाता है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ऐसे में अगर हम ये कहें कि एमपीसी इक्वल टू एमपीएस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, दोनों में कॉमन ले लिया, एलसीएम दोनों का सेम और डेल्टा वाई, यानी कि ये हो गया सी प्लस ये हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल भी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, और तीसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पर एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। इस फार्मूले को, तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे आपको पढ़ना है, तब ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होना है। अब बात होती है यहाँ पर कि एमपीसी और एमपीएस क्या कभी बराबर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर हो सकते हैं एक ही लेवल में, जब दोनों क्या हो 0.5 हो, यानी कि हाफ हो, आधा आधा हो, तभी बराबर हो सकते हैं। एक ही लेवल होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि एमपीसी और एमपीएस अगर दोनों बराबर होता है तो मल्टीप्लाई क्या होता है। तो ऐसे में मल्टीप्लाई इक्वल टू, जो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा, इसके बारे में डिटेल से हम तब जानेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है क्या दोनों बराबर हो सकता है एमपीसी और एमपीएस। यस, दोनों बराबर हो सकते हैं। बोथ एमपीएस और एमपीसी विल बी इक्वल व्हेन बोथ आर 0.5 एंड 0.5। अब ध्यान में रखना ये है कि एमपीसी एंड एमपीएस दोनों की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है, यानी कि 1 से कम और 0 से ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है हमेशा। तो इस तरीके से हम जो है एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन को देखते हैं और एपीसी और एपीएस के रिलेशन को देखते हैं। थैंक यू।